ऑल इंडिया मिल्ली उलमा बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी कारी कमर आलम साहब को कोरोना योद्धा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कारी कमर साहब ऑल इंडिया मिल्ली उलमा बोर्ड में अपने एजुकेशन, अपने स्किल्स का योगदान दे रहे हैं। ये बोर्ड ने कोविड-19 में गरीबों को रेशन किट बांट के मदद की और बहुत सारी ज़रूरतमंद चीज़ें जो गरीबों के लिए ज़रूरी थी, ऐसे सिचुएशन में बहुत सेवा की। कारी कमर आलम जी ने यूथ को संदेश दिया है कि एजुकेशन लेते रहे और एजुकेशन कंप्लीट करे, अपने देश का नाम रोशन करे और ऐसे कोई भी संगठन में ना जाए जो लोगों के दिलों में नफ़रत डालने का काम करती है। ऑल इंडिया मिल्ली इस्लामिक बोर्ड सभी धर्म के लोगों को बुलाकर उनका वेलकम करते हैं, सभी धर्म के लोगों की मदद करते हैं, सबको रिस्पेक्ट देते हैं और किसी भी कम्युनिटी के साथ भेदभाव नहीं करते। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सहारा अधिकार न्यूज़ चैनल। आज के जो हमारे गेस्ट है वो ऑल इंडिया मिल्ली उलमा बोर्ड के कारी आलम साहब है और इस वक्त हम मुंबई के बहुत ही फेमस ऑर्चिड होटल में उपस्थित है, जहाँ पर कारी साहब को डॉक्टरेट ऑनरिस कॉसा डिग्री देके डॉक्टर मधुकृष्ण जी, जो कि इंडिया के बहुत ही एमिनेंट साइंटिस्ट है, उन्होंने सम्मानित किया है। कारी आलम साहब, वेलकम टू सहारा अधिकार न्यूज़ चैनल। आज इतने सारे डिग्नेटरीज के सामने आपको डॉक्टरेट ऑनरिस कॉसा डिग्री देके सम्मानित किया गया, आपको कैसे लगता है? आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि आप हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ पे जो प्रोग्राम था उस प्रोग्राम के अंदर पूरे हिंदुस्तान के जो अहम शख्सियात थे उन्हें बुलाया गया और बुला के सबको अवार्ड दिया गया। उसमें से इस नाचीज़ कारी कमर आलम ऑल इंडिया मिल्ली उलमा बोर्ड नेशनल जनरल सेक्रेटरी को बुला के भी अवार्ड दिया गया। मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और उन्होंने एक एकता, हिंदू मुस्लिम एकता के साथ उन्होंने जो एक लोगों को एक जो स्वभाव होना चाहिए, उन्होंने एक विचार को एक साथ उन्होंने बात रखी। उन्होंने सबसे अहम बात ये कही जो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे दिल को छुआ, कि सब दुनिया के अंदर जितना भी इंसान है, चाहे वो कोई किसी भी मजहब का क्यों ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबका ब्लड एक ही है और उस ब्लड से सबको ज़रूरत पड़ती है। हम एक दूसरे में ब्लड डोनेट करते हैं और उसको डोनेट करने के बाद हम एक दूसरे का फ़ायदा उठाते हैं। फ़ायदा उठा करके एक दूसरे को मरे हुए जो इंसान बहुत परेशान होता है, इंसान बहुत लास्ट स्टेज पे होता है, उनको हम ब्लड दे करके उसको बचाते हैं। और बचाने के टाइम ये नहीं सोचते कि ये ब्लड किस इंसान का है, या मुस्लिम का है कि हिंदू का है या क्रिश्चियंस का है या सिख का है या ईसाई का है, वो इसके बारे में एकदम नहीं कहते। उससे मैं बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ और मैं चाहूँगा कि ऐसा अवार्ड होता रहे जिससे आपस में मेल मोहब्बत और भाईचारा का मिसाल कायम होता रहे। कमर जी, आप ऑल इंडिया मिल्ली उलमा बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी भी है और उलमाओं की तरफ से जब भी देश में हालात हम देखते हैं कि प्यार और अमन का पैगाम रिलीजियस लीडर्स पहुंचाते हैं, पॉलिटिशियन भी पहुंचाते हैं, लेकिन आजकल देश में कुछ ऐसे हालात भी देखने को मिल रहे हैं जो कि ठीक तरह से सही नहीं लगते। तो ऐसे माहौल में आप आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि लोग उलमाओं से और पॉलिटिशियन से काफ़ी इन्फ्लुएंस होते हैं? आपकी बात से मैं सहमत हूँ, इसीलिए कि ऑल इंडिया मिल्ली उलमा बोर्ड के अंदर उलमा इकराम बहुत सारे लोग हैं और आपका कहना बखूबी बेहतर है, क्योंकि उलमा इकराम मैं हूँ और आप बेहतर जानते हैं कि उलमा इकराम जो आवाम के नज़दीक ये बात होती है। और मैं आपको बताता चलूँ कि हिंदुस्तान के अंदर कोई भी किसी भी मज़हब का इंसान हो और किसी भी मज़हब के अलावा वो किसी भी विंग्स का जिसे हम उसके अंदर देवबंदी है, बरेली है, अहले हदीस है, शिया है, कोई भी हजरात है, उनके उलमा इकराम चाहते हैं कि हमारे मज़हब के अंदर इंतशार नहीं हो। और इंतशार इसलिए नहीं हो कि जो इंसान जिस तरह से चाहता है वो अपने आप को रहे और बेहतर रहे, और अपने जिस इंसान का किसी भी फ़िरके का जो इंसान है वो उससे कोई मुश्किल नहीं। जो इंसान जिस फ़िरके में है और उस फ़िरके में रह करके उसका मज़हब जो उसको कहता है और कुरान और हदीस में ज़िंदगी गुजारने के लिए वो गुजारे, इंशाअल्लाह कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं आ सकती है। सर, आपको आज इतना बड़ा अवार्ड मिला है तो आप आम जनता से क्या अपील करना चाहोगे? मैं सबसे खुशी इस बात की कि मैं ख़ास करके इतने बड़ा सम्मान जो हमें मिला और सारे डॉक्टरों के बीच में, और सारे डॉक्टर पूरे हिंदुस्तान के पूरे वर्ल्ड लेवल के डॉक्टर यहाँ मौजूद थे, और उसके अंदर ऑल इंडिया मिल्ली उलमा बोर्ड के नेशनल जनरल सेक्रेटरी को जो अवार्ड मिला है, मैं अपने सारे के सारे ख़ास करके हमारे जो समाज के जो लोग हैं
और ख़ास के मुस्लिम जो माइनॉरिटी हिंदुस्तान में हम कहलाते हैं, उन सबों की तरफ से मैं बहुत ज़्यादा ख़ास करके जिन्होंने ये प्रोग्राम किया है, मैं उनको सम्मान करता हूँ और तहे दिल से मुबारक करता हूँ। मेरा आपसे आखिरी सवाल, मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन है सर कि एक तरफ उलमा इकराम यूथ को गाइड करते हैं और आज हमारे देश में यूथ काफ़ी नाम कमा रहे हैं, हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, और एक तरफ कुछ लोग अपने आप को उलमा बताते हैं लेकिन वो यूथ को ब्रेन वॉश करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में यूथ का माइंड डाइवर्ट होता है। तो आप एक रिस्पॉन्सिबल उलमा बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी है, तो इंडिया की यूथ को आप क्या पॉजिटिव मैसेज देना चाहेंगे? किसी भी मज़हब के अंदर जो है यूथ जो है, ख़ास करके यूथ विंग जो होता है, वो किसी भी इंसान की रीढ़ का हड्डी होता है। ख़ास के डॉक्टरों का प्रोग्राम था और इस डॉक्टरों के प्रोग्राम में पूरे पर्सनालिटी के बारे में, पूरे जिस्म के एक नस के बारे में सब बखूबी जानते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी मज़हब के अंदर जो है, ख़ास के यूथ विंग्स जो है, वो सब बहुत अहम होता है और उसके बारे में सोचना चाहिए कि जिस तरह से पूरे जिस्म के अंदर अगर रीढ़ की हड्डी अगर ख़राब हो जाए तो पूरा जिस्म किसी काम का नहीं होता। और हमें उलमा इकराम को सपोर्ट करना चाहिए, ख़ास करके कि यूथ को सही रास्ते पे चलाएं और उससे कमी कोताही को उसको नज़रअंदाज करते हुए उसको गाइड करते रहें और कौम मिल्लत के लिए आने वाले मुस्तकबिल के लिए यूथ को आप अपने इस्लाम का जो ख़ास करके फोकस इस्लाम के ऊपर जो आपने बहस करी है, उस इस्लाम को माने, उस पर अमल करें, अपनी ज़िंदगी बेहतर अंदाज से गुजारें। थैंक यू। तो ये थे कारी आलम साहब हमारे साथ, जिन्हें डॉक्टरेट ऑनरिस कॉज़ा डिग्री देकर इंडिया के मशहूर एमिनेंट साइंटिस्ट डॉक्टर मधु कृष्ण जी ने नवाजा, और इन्होंने यूथ को एक पॉजिटिव मैसेज भी दिया है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा।